वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वकास। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही अहम है। कि टॉपिक कुछ यूँ है कि जॉब करनी चाहिए या कि हमें कारोबार करना चाहिए। तो कुछ लोग आपको मशवरा देंगे कि जॉब कर लेनी चाहिए और कुछ लोग मशवरा देंगे कारोबार कर लेना चाहिए। कुछ लोग जॉब को बुरा कहेंगे और कुछ कारोबार के मसाइल आपके सामने रख देंगे। तो आज हम इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि हमें कौन सा जो चीज़ है वो बेस्ट है। कारोबार बेस्ट बेस्ट है या जॉब बेस्ट है। तो पहले बताता चलूं कि हर शख्स की एक अपनी राय हो सकती है। मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है। लाजमी नहीं कि जो मैं कहूँ वो हरफ आखिर ही हो। तो हर बंदे की अपनी राय है। अगर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की कि जॉब बेसिकली चीज़ क्या है। बेसिकली जो जॉब है वो एक काम करने को ही जॉब कहते हैं। आप अपने कारोबार को भी जॉब कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ मतलब लिया जाता है वो जॉब का मतलब लिया जाता है नौकरी। तो नौकरी करने का मतलब है कि कोई बंदा किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। तो हम उसके पास किसी भी फील्ड में किसी भी ओहदे पे उसके पास तनख्वाह पे काम करें। अब वो सीनियर कोई पोस्ट भी हो सकती है और जूनियर पोस्ट भी हो सकती है। ऑफिस बॉय भी हो सकते हैं, ऑफिस में बैठ के आप क्लर्क भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या कोई उससे बड़ी आईटी में कोई पोस्ट हो सकती है, एग्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ भी जो आपकी पोस्ट हो सकती है। अगर आप उससे एक फिक्स किसी से सैलरी ले रहे हैं या कमीशन पे काम भी कर रहे हैं तो तकरीबन वो भी नौकरी में ही चीज़ आती है। तो अब दूसरी चीज़ तरफ आते हैं हम, कारोबार की तरफ। कारोबार क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा, हमारे लफ्ज़ों में जो कारोबार कहा जाता है, कोई भी ऐसा धंधा जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो हमारे नज़दीक कारोबार होगा। तो मकसद दोनों से रोज़ी कमाना है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप नौकरी अच्छी चीज़ नहीं होती। नौकरी में आप दूसरों के नौकर होते हैं, दूसरों के ग़ुलाम होते हैं। नौकरी नहीं करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए। मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ। आपको मैंने कई आइडियाज़ दिए बिज़नेस के कि अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहें तो कर लें। लेकिन यहाँ पे मेरी उनसे राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि जो, अगर कोई बंदा कहता है कि नौकरी करनी ही नहीं चाहिए तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ होती है। मेरे ख्याल में नौकरी भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं किया, तो उसको नौकरी एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने नौकरी से पहले भी बिजनेस किया है और नौकरी के बाद भी बिजनेस किया है। या ये कह लें कि बिजनेस से पहले भी नौकरी की है और बिजनेस के बाद भी नौकरी की है। नौकरी एक बेहतरीन चीज़ है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाजमी नहीं कि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसी के रिलेटेड आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अगर आप अपने जॉब के रिलेटेड बिज़नेस बाद में स्टार्ट करते हैं तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स लेने के लिए, आप अपने अंदर से अपने आप को ग्रो करने के लिए भी मेरे नज़दीक नौकरी एक बेहतरीन चीज़ है। जब मैंने पहला कारोबार स्टार्ट किया तो मैंने वो 3 महीने बाद मेरा वो बिज़नेस बंद हो गया, क्योंकि मेरे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं था, कमी थी क़ुव्वत बर्दाश्त की। तो मुझे लगता था कि यार ये तो अब काम चल नहीं रहा, मेरे पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, ये तो मेरा पैसा ज़ाया हो गया है और मेरे पास कस्टमर नहीं आता। अगर कोई आता है तो वो बदतमीज़ी से बात करता है, यार ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, ये कारोबार नहीं सही। मैंने कारोबार बंद किया और मैं चला गया नौकरी की तलाश में। तो जहाँ मैं नौकरी करने गया, मुझे सबसे पहले जो एक बात सिखाई गई वो ये थी कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर आपको गाली भी देता है तो आपको सर जो उसको सर कह के बुलाना है और उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसके आगे जी जी करनी है। अगर आप इस बात को ज़रा गौर से देखें और अपने कारोबार में इस चीज़ का इतलाक़ करें तो मेरे ख्याल में आपको कामयाबी से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। हमें सबसे पहले क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करना होगी अगर हम अपने कारोबार को कामयाब करना चाहते हैं। अगर हमें कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जो चीज़ पैदा करनी होगी वो क़ुव्वत बर्दाश्त होगी, और मैंने वो नौकरी से सीखी है।
आप और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कस्टमर से डील करना सीख लेते हैं। अगर आप नए कारोबारी हैं तो आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं होता, आप स्टार्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब तक आप उस कारोबार में महारत हासिल करते हैं या कस्टमर डील करना सीखते हैं या अपना माइंड कारोबारी लेवल तक लेके जाते हैं, तब तक आप इतना नुकसान उठा चुके होते हैं कि आप दोबारा कोशिश ही नहीं करते बिजनेस करने की। आप कहते हैं कि अरे भाई ये मैंने बिजनेस किया और मैं तो फ्लॉप हो गया और मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि नौकरी करनी चाहिए। आप स्टडी किया आपने और नौकरी नहीं की, अरे ये क्या बात हुई, आप पढ़े किस लिए हैं अगर आपने नौकरी नहीं करनी थी। अगर आपने ये कारोबार ही करना था, ये छोटा या बड़ा कारोबार, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, इसमें कोई हरज नहीं होता तालीम के लिहाज से। तो हमें ये भी एक चीज़ मिलती है हमारे माशरे में कि भाई पढ़ लिख के तो फिर ये काम कर रहे हो, तुम्हें तो नौकरी करनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ का तो जनाब बंदा क्लर्क लग गया, वो पुलिस में लग गया, वो आर्मी में लग गया, या कहीं भी लग गया, ट्रक में लग गया, जहाँ भी लग गया। तो ये भी हमारे कॉन्सेप्ट, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नौकरी को मैं बुरा नहीं कहता, नौकरी करनी भी मेरे नज़दीक तो ज़रूरी है। अगर आप नए बिज़नेस में आना चाहते हैं तो एक दफ़ा कहीं ना कहीं 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने नौकरी ज़रूर कीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिज़नेस का तो और कोई आपको सीखने का कहता ही है। अब छोटे बड़े बिज़नेस की बात कर लें तो मैं सबसे पहले अपनी बात करूँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ और मैंने जो सबसे पहले कारोबार शुरू किया था, आप को मैं बताता चलूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मैंने सबसे पहले समोसे बेचने का कारोबार शुरू किया। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं बहुत मजबूर था और मुझे उसकी रेडी लगानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे लेवल पे शॉप बनाई, उसको फ़ास्ट फूड का तरीके में, उसमें समोसे, चिप्स, बर्गर वगैरह जो भी फ़ास्ट फूड में आता है, तो हमने वो किया। तो लोगों ने मेरे वालिद साहब को आके ये कहना शुरू कर दिया कि अरे आपके ये लड़के को क्या हो गया, आपने इसको इसलिए पढ़ाया था कि ये जनाब समोसे बेचे, और आपने तो इसकी इतनी तरबियत की और ये जनाब समोसे बेचने लग गए। तो ये देखें, ये भी एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। अब समोसे बेचना चोरी करने से कई दर्जे बेहतर है। हम अपनी मेहनत से समोसा तैयार करते हैं, या जो भी चीज़, पानी बेचें आप, समोसा बेचें, पकौड़ा बेचें, चिप्स बेचें, कुछ भी, लेकिन हमारा मुआशरा इसको तस्लीम नहीं करता। कोई चोरी कर ले, डाका डाल ले, कत्ल कर ले, या कुछ भी दो नंबरी कर ले, वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है। आपके वालदेन को शायद कोई हर बंदा आके ना कहे कि आपका बच्चा चोरी कर रहा है, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं तो लोग आपको कहते हैं यार इसलिए पढ़े हो, यार तुम्हारे वालदेन ने तो ये काम कभी ना किया, तुमने समोसे बेचने शुरू कर दिए, यार उन्होंने तो तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतने खर्चे किए तुम पे, और तुमने आगे से समोसे बेचने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे वालदेन को घर आके लोग कहते थे कि आपके बच्चे को क्या हो गया है, इसको समझाएं, ये पढ़ लिख के समोसे बेच रहा है, पकौड़े बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, तो ये कोई करने वाला काम नहीं है। तो इस तरह से मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, और मैं हो भी गया, क्योंकि मेरा पहला पहला काम था और मुझे उसमें तकरीबन काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। उसके बाद मैं निकल पड़ा कि अब नौकरी ही करनी है, लेकिन नौकरी भी 6 महीने की, और उसके बाद मैंने करना ही, नौकरी भी मेरे बस का रोग नहीं। लेकिन मैंने उस नौकरी से बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ छोटे मोटे जो कारोबार शुरू किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अब उनमें मुस्तहक़ हूँ। और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि कारोबार अपना ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ, पहली बात तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुतलका फील्ड में एक्सपीरियंस ले लें। अगर अगर आप कहीं भी नौकरी करना चाहें, आपके पास पैसा भी होना ज़रूरी है बिज़नेस करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको पहले नौकरी करना पड़ेगी, और वहाँ से आपको पैसा बचाना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल भी नौकरी के ख़िलाफ़ मैं तो नहीं हूँ। कुछ कई लोग होते हैं जो आपको नौकरी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, कहेंगे कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। नो डाउट जॉब इज़ इक्वल, जॉब जो है वो कहते हैं कि जेल ऑफ बॉस है। आपको बातें भी सुनना पड़ती हैं अपने बॉस की, और ना सिर्फ बॉस की बल्कि कई लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी आपको बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी घर में कोई नहीं सुनता। तो ये अलग बात है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको दूसरों के खर्चे पे अपने आप को ग्रो करना चाहिए। अपने कस्टमर के साथ डील किस तरह करना है, और अपने क़ुव्वत बर्दाश्त किस तरह पैदा करनी है, और नुकसान से किस तरह बचना है, फ़ायदे में किस तरह जाना है, ये सारी बातें जो है आप अगर किसी के कारोबार में जाके सीख लें, एक तो आपको मंथली कुछ ना कुछ
अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट यही सोचें कि मैंने तो भाई करना ही कारोबार है, नौकरी के लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुआ। तो ये बात वैसे माइंड से निकाल देनी चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है, बिजनेस करें, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मेरी जो भी बात है ये हरफ आखिर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी की ज़रूर कीजिए, और लाइक करना चाहें तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करना चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा जो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि जो नए बिजनेसमैन, जो नए लोग आना चाहते हैं बिजनेस में और उन्हें इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह करीब, जिसमें हम उन तमाम बिजनेसमैन्स को, तमाम नए बिजनेसमैन्स को जो है इन्वेस्टमेंट देंगे इंशाल्लाह। उसमें हम कोई सूद वगैरह भी नहीं लेंगे और आसान से हमारी शराइत होंगी। तो वो अगर आप वीडियो देखना चाहें तो यहाँ कहीं, यहाँ पे आप देखें, वीडियो पे एक आ रहा होगा, फ्री में इन्वेस्टमेंट हासिल करें, आप इस पर क्लिक करके वहाँ भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद साथ बेल आइकन बना होगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।